कहाँ बड़ू? मेरी जिंदगी है तू, ऐसन जिंदगी पर थू। कि हमनी के बिहार में कहल बा कि बिहार में राजनीति के उस सीखे के ना पड़ेला, यहाँ पेटे से लोग जन्मे लेला नेता बन के। विपक्ष कहती है कलाकार कलाकारी में ही बढ़िया लगते, स्टेज पे नाचने गाने में ही, कॉमेडी बनाने में वो लोग बेहतर बने। इसीलिए तो देखिए राजनीति में उनका लोग खाती नहीं है। इसीलिए तो विपक्ष ने इतना बड़ा स्टार खेसारी लाल को लाके और डुबा दिया। 20 बीघा दे रहे हैं, आप लोग को है औकात? अरे दीजिएगा, आप लोग को तो चैलेंज किए हैं। देखिए क्या होता है, बोलना और करना बड़ी अंतर है। वो हमारे भाई हैं, वो जितना आज तक बोले हैं अगर उतना कर दिए होते तो उनको बोलना नहीं पड़ता, वो छपरा से आज माननीय होते। खेसारी हमारे भाई हैं, मेरे घर के बगल में ही है, 5 किलोमीटर का दूरी है। हो गई लोग। हम बहुत दिन से उनका संगे बानी। 20 बीघा का जमीन करते हैं। आज हम गारंटी देतनी, आज गारंटी कि खेसारी भाई के पूरा जमीन नाप दो, अगर 20 बीघा निकल जाए तो हम उ जौन कहिए तौन कर दें। हाँ। पुलिस का साथे रहे वाला वीआईपी विजेंद्र सिंह बहुत साथे रहे वाला नहीं, वो मेरा भाई है। आज भी कहते हैं कि मनीष कश्यप प्लेटफॉर्म पे आपको देखा गया था, लेकिन अचानक ही विरोध का सिलसिला नहीं, विरोध नहीं था। हम उनको सलाह दिए थे, इलेक्शन के बाद उनको एक सलाह दिए थे कि वो बंदर वाला काम छोड़ के राजनीति में या सामाजिक कार्य में आपको स्थिरता होना बहुत जरूरी है, धैर्य रखना बहुत जरूरी है, जो बहुत कमी है उसमें, जो सब लोग कहते हैं, हम ही नहीं कह रहे हैं, सब लोग कहते हैं। देखिए अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए भोजपुरी में, जो कि सोशल मीडिया पे अगर इंस्टाग्राम खोलिए या फिर फेसबुक खोलिए तो सिर्फ वीआईपी विजेंद्र का कॉमेडी वीडियो दिखता है, गाना भी इनका तमाम दिखता है। इनसे हम खास बातचीत करेंगे। वीआईपी विजेंद्र हैं जो कि पहचान के मोहताज नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव भी रहते हैं, लेकिन अभी इनकी मौजूदगी राजधानी पटना के बीजेपी कार्यालय में है। अब ये भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं। आखिर भोजपुरी से दूरी क्यों बना रहे हैं? क्या कॉमेडी में इनको मन नहीं लग रहा है, गाना गाने में मन नहीं लग रहा है? इनसे ही सिरे जानेंगे और जो है बातचीत करेंगे। वीआईपी विजेंद्र जी, भोजपुरी से अपना दूरी का है और एक के बार राजनीति में का है। सबसे पहले तो रौरा के धन्यवाद। राहुल बोले के तरीका बहुत जबरदस्त बा और माता रानी करस कि आप बहुत आगे तक जाएं। और भोजपुरी से नहीं खे, भोजपुरी में जन्म भइल, भोजपुरी में कर्म भइल, वीडियो भी भोजपुरी में बननी, फिल्म भी भोजपुरी में, आप भोजपुरी में ही मरे के बा। तब भोजपुरी से अलग नहीं की, भोजपुरी कर्म है, भोजपुरी धर्म है। हाँ, समय के अनुसार धीरे धीरे परिवर्तित होना चाहिए। तो ये जो भाजपा, आप बोली कि भाजपा कार्यालय में है, ये एक परिवार है, इसका गेट हमेशा खुला रहता है सबके लिए, आप देखिएगा। और यहाँ गेट की दोनों गेट, एगो बाहर जाने वाला है, एगो अंदर आने वाला है। बैक डोर से तो यहाँ पर आने वाला सब खुला रहता है। आप आइए, अगर आप फ्रंट डोर से? नहीं, फ्रंट डोर से। अच्छा, आप आइए, एडजस्ट हो जाइए। अगर इस संगठन के अनुसार आप एडजस्ट हो गए तो हो गए, और नहीं तो पीछे वाले गेट से धीरे से आप निकल जाइए ना तो निकाल दिया जाएगा। अच्छा, तो अच्छा, सारा जितना इंडस्ट्रीज के लोग बा, भोजपुरी के सब लोग राजनीति में काहे आता है इंटरेस्ट लेता? हीरा के पहचान बीजेपी में ही बा, और राजनीति में ऐसे बावे कि सबके हमनी के बिहार में कहल बा कि बिहार में राजनीति के उस सीखे के ना पड़ेला, यहाँ पेटे से लोग जन्मे लेला नेता बन के। गाँवों में देखे में एक से एक, हम ओबरा चुनाव में कहले रहनी कि जो माननीय प्रशांत किशोर जी हैं, वो जितना दिमाग रखते हैं उतना तो दिमाग हमारे यहाँ फुटपाथ पर बैठकर चाय पीने वाले, चाय के दुकान पे वो बाबा रखते हैं। वो रोज मंत्री बनाते हैं और नेता बनाते हैं और समीकरण बताते हैं। उनसे ज्यादा अगर वो उनके बराबर भी अगर सीख लिए होते तो कम से कम 5-7 गो सीट निकाल लिए होते यहाँ बिहार में। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि यहाँ पर भाजपा में सबका एंट्री है और कलाकारों के लिए ये लक्की जगह है। देखिए विपक्ष कहती है कलाकार कलाकारी में ही बढ़िया लगते, स्टेज पे नाचने गाने में ही, कॉमेडी बनाने में वो लोग बेहतर बने। इसीलिए तो देखिए राजनीति में उनका लोग खाती नहीं है। इसीलिए तो विपक्ष ने इतना बड़ा स्टार खेसारी लाल को लाके और डुबा दिया। 20 बीघा दे रहे हैं, आप लोग को है औकात? अरे दीजिएगा, आप लोग को तो चैलेंज किए हैं। देखिए क्या होता है, बोलना और करना बड़ी अंतर है। वो हमारे भाई हैं, वो जितना आज तक बोले हैं अगर उतना कर दिए होते तो उनको बोलना नहीं पड़ता, वो छपरा से आज माननीय होते। उनका जबान ही है कि बोल बोल के वो हार गए, नहीं तो वो जीत जाते। मानते हैं कि बड़बोलापन उनको ले डूबा?
हम नहीं मानते, सब लोग मानता है, आप भी मानती हैं, सब लोग मानते हैं, उनके घर वाले भी मानते हैं कि वो इतना बोलते हैं कि वो बोलते बोलते क्या बोल देंगे पता ही नहीं चलेगा। वो 20 बीघा की बात करता है। मेरा भाई है, खेसारी हमारे भाई हैं, मेरे घर के बगल में ही है, 5 किलोमीटर का दूरी है। हम बहुत दिन से उनका संगे बानी। 20 बीघा का जमीन करते हैं। आज हम गारंटी देतनी, आज गारंटी कि खेसारी भाई के पूरा जमीन नाप दो, अगर 20 बीघा निकल जाए तो हम उ जौन कहिए तौन कर दें। हाँ ललकार भाई हम कहते हमारा यहाँ हमनी के जहाँ छपरा सीमान जहाँ हमनी के घर बा वहाँ सबसे बड़ा केहू के अगर जमीन होई नु तो ओकरा 10-12 बीघा होई। काहे तो हमनी के गांव से गांव सटल बा, उन्हें जमीन बहुत कम बा। बोल देना और करने में बड़ी अंतर है। हम भी बोल दे कि आपके न्यूज में है और बोल दे कि हम 100 बीघा देते हैं, तो कहाँ से देंगे? बाप दादे का जमीन है। 20 बीघा का टुकड़ा तो एक जगह पूरा छपरा सीवान गोपालगंज में एक जगह नहीं मिलेगा, तो हम देंगे कहाँ से? हाँ, ये कर सकते हैं कि आगे हमसे कोई सहायता लेने आ रहा है, कोई हॉस्पिटल बनाए, मंदिर बनाए, चाहे कुछ भी, तो उसमें अपना भागीदारी निभा सकते हैं। इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। अगर किसी को 20 बीघा देना है, 50 बीघा देना है, तो बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी बना है, जाके उसमें दान दे दे। तो दान देने के लिए तैयार है। तो मुझे बोलना, इसमें तैयारी क्या है? हमको आपको निरहुआ जी को, अरे तो पहले पवन मान लीजिए वो नहीं दे रहे हैं, आप तो दे दो। मनोज तिवारी को आप दे दो। वो तो देने के लिए तैयार है कि गरीबों का बच्चा पढ़ेंगे, अस्पताल बनेगा छपरा में। हाँ, तो उनकी वाइफ चंदा देवी भी बोली हैं। देख ली हो, सुन ली हो। वाइफ तो हमारी परिवार की हैं। हाँ। और वो परिवार की सदस्य हैं, और परिवार के सदस्य में हम नहीं बोल पाएंगे ज्यादा। अच्छा, विवाद में कहीं इतना घिरल रहनी, आपके नाम बहुत ज्यादा विवाद में, वीआईपी विजेंद्र विवाद में बहुत पड़े। आज के डेट में सही बात बोल देम नु तो विवाद हो जाता है। अच्छा। हम कोनो गलत आज ले बोल रही नहीं कि अगर गलत बोलती तो हमारा विरोध में लोग बोली, हमारे विरोध में कहे ना केहू बोलेला। मनीष कश्यप साथे रहे वाला वीआईपी विजेंद्र सिंह बहुत साथे रहे वाला नहीं, वो मेरा भाई है। आज भी कहते हैं कि मनीष कश्यप प्लेटफॉर्म पे आपको देखा गया था, लेकिन अचानक ही विरोध का सिलसिला। नहीं, विरोध नहीं था। हम उनको सलाह दिए थे, इलेक्शन के बाद उनको एक सलाह दिए थे कि वो बंदर वाला काम छोड़ के राजनीति में या सामाजिक कार्य में आपको स्थिरता होना बहुत जरूरी है, धैर्य रखना बहुत जरूरी है, जो बहुत कमी है उसमें, जो सब लोग कहते हैं, हम ही नहीं कह रहे हैं, सब लोग कहते हैं। क्षणिक सुख चाहिए। हाँ, नहीं तो मनीष कश्यप जी को बताइए, हमारी पार्टी भाजपा ने दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा पार्टी में लाया गया था। उनको इतना बड़ा पद दिया गया था उस समय जब चुनाव में वो घूम रहे थे, तो हम बेतिया से चुनाव नहीं लड़ पाए। अगर चुनाव लड़ते तो बीजेपी को खतरा होता। नहीं, खतरा नहीं होता। उसके बाद पार्टी में हुआ है, ये नहीं पार्टी ये उन मान लीजिए हम कहीं लड़ रहे हैं तो पार्टी का काम है हमारे पास जाना। हम क्यों आए? अगर आपको निर्दलीय लड़ना था तो निर्दलीय लड़ते ना। अगर हम आपके यहाँ आ गए यानी कुछ तो छल है हमारे अंदर, वही छल उनको खा गया। आज उस दल में जा रहा है, कल उस दल में जा रहा है। लेकिन हरा भी तो दिए वो, वहाँ से जो वर्षों से बीजेपी जीतते आती थी, वर्षों से जीत रही थी, वो हार गई। सिर्फ मनीष कश्यप शख्स थे वैसे इंसान क्यों क्या होता है ना कि ये भारत देश ना हमेशा अपने गद्दारों से ही हर जगह हारी है। अंग्रेज तो 10,000 ही आए थे और 10,000 अंग्रेज 200 साल राज किए थे। जालियांवाला बाग में जब गोली चला था तो उस गोली चलाने वाला कोई अंग्रेज नहीं था, ऑर्डर देने वाला अंग्रेज था, लेकिन जो ट्रिगर पे हाथ था तो उसमें बहुत सारे भारतीय सैनिक थे उस समय जो अंग्रेजों के पक्ष से लड़ रहे थे। जब बाबर आया तो 10 लाख सेना लेके नहीं आया था, वो जब आया यहीं के गद्दार उसके साथ मिल के और यहाँ पर बाबर को स्थापित कर दिए। तो यहाँ हमेशा होता है। एक आखिरी सवाल आपसे जरूर रहे, नीतीश कुमार के अगर सोशल मीडिया पे काल से काफी छाइल बड़न, लगातार उनकर कुछ ना कुछ ऑडियो वीडियो वायरल होला, कोई हरकत कर। काल एगो लड़की के डॉक्टर के नियुक्ति पत्र देत रहा, वो दौरान लड़की के नकाब हटावत रहा। विपक्ष कहत है कि उनकी मानसिक विपक्ष के मानसिक स्थिति खराब हो गई बा, क्योंकि वो कोमा में चल गई बा। प्रचंड हार के बाद देखिएगा कोई दिख नहीं रहा है उनको। वो भूल जाते हैं कि उनके पार्टी के कितने लोग इसी बोरिंग रोड और बेली रोड के सड़कों पे लड़कियों के दुपट्टे खींच रहे थे। वो समय कहाँ था लोग? तो सम्राट चौधरी को बोल रहा है, अरे कि लड़की छेड़ा तो ये अच्छा प्रूफ कर दिया ना पब्लिक कि कौन सही है और कौन गलत है।
वो तो आज 10,000 में किन लगवा आपका उम्र उतना नहीं है। आप जब 99 से 95 से 2002 तक का पटना देखी होती तो आप जो माइक लेके यहाँ पर खड़ी हैं, ये आप खड़ी नहीं होती। नेता यही भाषा बोलने लगे। मतलब नेता वाली बीजेपी में आते के साथ राजनीति वाला राजनीति वाला नेता नहीं। वाला- अगर वो लोग बोलते हैं, देखिए हमारे माननीय नीतीश जी आज 20 साल से बिहार को गढ़े से उठाकर समतल करके उस पर बिल्डिंग बना दिए। बिहार आज हम लोग फक्र से विश्व में जाए कहते हैं कि हम बिहारी हैं। क्या आज से 20 साल पहले कोई कहता था कि हम बिहारी हैं? बिहारी भी होके हम लोग वो पहले जाके दिल्ली में बसता था, यहाँ से भाग के जाता था। यहाँ हमारे सिवान में डॉक्टर लोग सिवान को छोड़ के पलायन कर जाते थे। चलिए ना, एक आखिरी जाते जाते सवाल, हम नेहा सिंह पगली के साथ अब कॉमेडी वीडियो के बाद अरे एकदम राजनीति में आप आ गए कि उनको के लेके अरे कंटिन्यू होता वीडियो हुआ। अभी जाके देखी ना, अभी तक काले डॉलर में 4 मिलियन गइल बावे। हाँ, तो राजनीति देने अजीब, तो फिर राजनीति और कॉमेडी कैसे एक साथ दोनों होई? अलग चीज है। 10 बजे से 3 बजे ले हमार कलाकारी हो। हाँ। हम अपना ऑफिस में बैठे नहीं। 3 बजे के बाद 4 बजे आवनी बीजेपी ऑफिस। अच्छा। यहाँ रउरा लोग इनके दर्शन होला। यहाँ संगठनात्मक काम आदमी करे के मौका मिलेला। हाँ। और संगठन में आदमी यहाँ सोशल मीडिया PRT के प्रदेश प्रभारी बनावल गइल बा। एक चलिए, खातिर बहुत बहुत संगठन बधाई के धन्यवाद आपको। बा। तो देखिए BIB विजेंद्र जो है पहचान के मोहताज नहीं है, बाकी इनसे विवादों में ये घिरे रहते हैं। इनको सब बोलता है कि विवादित व्यक्ति हैं, लेकिन आपने इनका सुना क्या कुछ कहना था? कोई नहीं बोलता, आप ही बोल रही हो। हर एक मुद्दे पे इनसे चर्चा हुआ, इन्होंने अपना बात को रखा, लेकिन इनके बात से आप लोग कितने सहमत हैं, आप लोग अपनी कमेंट में हमें जरूर दर्ज कीजिएगा। फिलहाल बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।